प्यारे बाबा हमें गंभीरता और मिलनसार का बैलेंस भी बताते हैं। तो एक तरफ बाबा कहते हैं कि एकांतवासी और रमणीक दोनों हों, और गंभीरता और मिलनसार का बैलेंस हो। अब बैलेंस जो है, जब हम योगी होते हैं, ज्ञानी योगी की जीवन की निशानी क्या है? बैलेंस, है ना। ज्ञानी योगी जीवन बैलेंस्ड जीवन होती है। अब ये जो बैलेंस है, ये बहुत ट्रिकी चीज़ होती है। जैसे आप देखो, जो मैरी गो राउंड होता है वो बैलेंस्ड रहता है ना, चारों तरफ घूमता है पर बैलेंस रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वो ठीक फलक्रम पे टिका हुआ है ना। इसलिए वो जो सेंटर पॉइंट पे टिका हुआ है तब बैलेंस होता है। तो कोई भी चीज़ जब बैलेंस में चलती है तो उसके पीछे जो राज होता है वो ये कि केंद्र बिंदु ठीक है। अगर केंद्र बिंदु पे से हिला हुआ है, फलक्रम से हिला हुआ है, तो फिर बैलेंस नहीं रहता। तो हम भी ये जो बाबा हमें बैलेंस बताते हैं, कई प्रकार के बैलेंस हमें बाबा ने बताए हैं। ज्ञान योग का, लौकिक अलौकिक का, है ना, या कर्म योग और साइलेंस का। और आज बाबा जैसे गंभीरता और मिलनसार का भी बताते हैं। लेकिन बैलेंस कौन रख पाएंगे? जिनकी आंतरिक अवस्था अच्छी होगी, है ना, जिनकी स्पिरिचुअल स्टेज अच्छी होगी। अगर वो स्पिरिचुअल स्टेज अच्छी नहीं है तो हम चाहेंगे, मुरली भी सुनेंगे, डायरेक्शन भी सुनेंगे कि ऐसे बैलेंस में रहना है, पर वो पॉसिबल नहीं होगा। जब करने जाएंगे तो गंभीर होंगे तो गंभीर ही हो जाएंगे, है ना, या फिर मिलनसार होंगे तो ऐसा मिलनसार होंगे कि बात मत पूछो, है ना। तो अभी मुझे याद है, एक कन्या पीछे आई थी, तो टाइम उसको जो दिया उसके 1 घंटे बाद आई। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कहती सो रही थी। तो मैं कितने बजे उठे सो के? तो 10 बजे उठी। तो कन्या अच्छी है, मतलब वैसे बहुत अच्छी कन्या है। तो मैंने कहा 10 बजे सो के क्यों उठे? आप तो अच्छे हो, पढ़ते लिखते हो। तो फिर कहती है कि वो रूम में जो 2 लड़कियां और हैं ना, वो लोग फ़ोन पे बात करती रहती है, सोती नहीं है। तो फिर मैं भी 3 बजे सोई कल। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे थे? तो बोले उनकी बातें सुन रही थी। तो फिर मैंने कहा आपने कहा नहीं कि आप, मतलब मैं सोऊंगी और ये बंद करो या बाहर जाओ और बाहर बात करो। तो कहती नहीं, वो एक गलती ना मेरे से शुरू में हो गई थी। क्या गलती हो गई? तो कहती वो मैं इनके साथ ना बहुत मिलनसार हो गई। जब शुरू में हम ये रूम में आए तो मैं बहुत मिलजुल गई। तो अभी फिर अगर मैं ये करती हूँ तो वो नहीं हो सकता। अभी मैं उनको कुछ कह नहीं सकती। तो आप देखो कि दुनिया में क्या होता है कि कहेंगे कि या तो ऐसा रिज़र्व रहो, है ना, शुरू से ऐसा रहो कि, है ना, गंभीर ऐसा रहो, या रिज़र्व ऐसा रहो कि किसी के साथ आपकी कुछ बनी नहीं रही तो आप वहाँ पर अपनी बाउंड्री सेटिंग कर सकते हो कि मुझे जो ये अच्छा नहीं लगता या वो अच्छा नहीं लगता, आपने कह दिया। और अगर मिलनसार हो गए तो वहाँ पर फिर बाउंड्री सेटिंग नहीं हो सकते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ऐसे तो नहीं जी सकते ना, ऐसे या तो एकदम ही कट ऑफ होके रहें, क्योंकि कई ऐसे होते हैं, ऐसी व्यक्तित्व भी बनाएंगे कि हमें किसी से मिलना जुलना ही नहीं है, हमेशा गंभीर रहना है। लेकिन अगर वैसे चलते चले जाएं तो हमारी अपनी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, है ना। और ऐसा मिलनसार हो जहाँ पर कोई गंभीरता ही नहीं है तो हमारी मर्यादाएं टूटती रहती हैं। फिर हमारा हाल क्या हो जाता है? देखो ना, 9-10 बजे सो के उठ रही है, जबकि अच्छी कन्या है, पुरुषार्थी है, लेकिन ये हाल हो जाता।
तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये बैलेंस चाहिए। लेकिन बैलेंस कब आता है? जब अपने अंदर, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम की स्टेज कहते हैं ना, हमारे अपने अंदर हमारी बाउंड्री सेटिंग बहुत अच्छी है। जब हमारी अंदर की मर्यादा की सेटिंग अच्छी होती है ना, तो हम बाहर बहुत पोलाइटली भी कहकर अपनी मर्यादा को सेट कर सकते हैं, या कई बार आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप बहुत मिलनसार भी हैं, पर फिर भी कोई आपसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप अपनी मर्यादा उनके लिए छोड़ेंगे। वो भी आपकी मर्यादा का मान रखेंगे। भले ही आप उनसे बहुत प्यार से मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ संबंध भी निभा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये रहेगा कि हाँ, इनकी अपनी डिसिप्लिन है, ये उसे नहीं छोड़ते। तो ये जो बैलेंस है ना, ये आता है जब अपने अंदर है ना, क्योंकि देखो जब अपने अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है ना कि ये परिस्थिति हुई या ऐसा हुआ तो हम अपनी मर्यादा छोड़ देंगे, वो पॉसिबल है, तो बाहर भी वो सिग्नल जाता है। इसीलिए सामने वाला भी आपको अपने साम दाम दंड भेद है ना उपयोग करके वहाँ से नीचे खींचना चाहता है। लेकिन जब अपने अंदर जब अवस्था बहुत ऊंची होती है, पक्की होती है, तो ये वाले चैलेंजेस फिर नहीं आते। तो इन बातों को हमें समझना होता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना, सबसे पहले क्या, एकांतवास भी उतना ही है ना, बाबा की याद में भी रहें और रमणीक भी रहें। ऐसे नहीं कि हम ऐसे योगी हो गए जो सारे दिन चेहरे पे 12 ही बजे रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं एकांतवास भी है, क्योंकि बाबा हमारा कैसा है, मीठा बाबा है। कोई रूखा सूखा बाबा है क्या हमारा? हाँ, रूखा सूखा बाबा नहीं है। बाबा तो देखो कितनी, मुरली भी बाबा की कैसी रमणीक होती है ना। बाबा की मुरली में शिक्षा भी है, समझानी भी है, सावधानी भी है, कितनी अनुभव की बातें भी हैं, और कितनी सारी बाबा ऐसे है ना प्यारी बातें, जो दिल बहलाने वाली बातें भी बाबा कितनी करते हैं। तो हमारा जिससे योग है, हम वैसे बनेंगे ना। तो जैसे बाबा रमणीक भी है और बाबा मर्यादा सिखाने वाला भी है, बाबा सबसे श्रेष्ठ भी है, तो ऐसे हम भी बनेंगे। लेकिन कब? जब हमारा बाबा से योग है ना। अगर हम बाबा को जो है, जैसा है वैसे जानकर याद करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी भी कैसे बनेगी? जितने हम एकांतवास, जितने हम एक बाबा की याद में रहेंगे, उतनी रमणीक भी रहेंगे, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं, और उससे फिर हम गंभीर भी रहें संबंधों में आते हुए, और मिलनसार भी रहें। क्योंकि अगर मिलनसार नहीं रहेंगे तो सेवा कैसे करेंगे, है ना। अगर किसी के संस्कारों से संस्कार मिलाकर ही नहीं चलेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। और मिलने के चक्कर में अगर हम अपनी ही मर्यादा तोड़ते रहेंगे, तो फिर हमारे अंदर वो है ना लायकपना ही नहीं होगा कि हम किसी की सेवा करें, वो सर्विसेबिलिटी ही नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर हो, और इतनी हमारे अंदर वो शक्ति हो कि जहाँ पर ना कहना है वहाँ ना कह सके, और हमारी पर्सनालिटी भी ऐसी हो कि कहना ना पड़े। आप पे ही वो गंभीरता की लाइन जो है वो बनी रहे, और हम मिलनसार भी रहें, है ना। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को संगठन में रहते हिम्मतवान बनना होता है, और जब हम हिम्मतवान बन एक मत और एक रस रहते हैं, है ना। आप देखो जब हम संगठन में रहते हैं तो अनेक मतों के बीच रहते हैं, है ना, अनेक आत्माओं की अनेक अवस्थाओं के बीच रहते हैं, और प्लस साथ में अपनी मनमत तो है ही है ना। अपने मन में अपने संस्कारों के वश
जो बातें चलती हैं वो तो है ही है, प्लस आसपास की भी मतों का प्रभाव पड़ता है, उनकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। तो संगठन में रहते दबाव से, प्रभाव से, लगाव से मुक्त रहना हिम्मत का काम होता है ना। क्योंकि अकेले रहकर, जब आप अकेले रहते हैं तो आपको जो क्लैरिटी होती है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, जब आप संगठन में चलते हैं ना तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं खो जाती है। क्योंकि हम दबाव में भी आते हैं, प्रभाव में भी आते हैं, लगाव में भी आते हैं, है ना। लेकिन अगर हम हिम्मत रखें, और हिम्मत भी एक गुण है ना, वो भी आता है योग तपस्या से। जितने हम विकर्म विनाश करेंगे उतनी हिम्मत इमर्ज होती है। और हिम्मत के आधार से हम कैसे रहें, एक मत एक रस, है ना। चाहे कितनी भी आसपास मतें हैं, और जब मनुष्य अपनी मत देते हैं ना तो उसको इतना अच्छा लॉजिक और इतनी अच्छे हर चीज़ से पैकेजिंग करके देते हैं कि आपको लगता है कि हाँ है तो श्रीमत तो नहीं है, पर ये बात जो है इस परिस्थिति में तो ठीक ही है ना। तो ये जो, या ये आत्मा जो कह रही है वो भी गलत नहीं है। तो ये क्या है कि वो जो श्रीमत पर परमत भारी हो जाती है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ऐसे प्रभाव से मुक्त रहने के लिए, है ना, हमें क्या चाहिए, अपने अंदर बहुत हिम्मत चाहिए कि हम फिर भी एक मत पर चल सके। जब आप एक श्रीमत पर चलते हैं तो किसी को पसंद नहीं आता, है ना, क्योंकि वो जो आपको चलाना चाहते हैं उस प्रकार से ना चले और श्रीमत पर चले तो बहुत उसमें विघ्न आते हैं। और कई बार तो विघ्न ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो आप जान भी नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि व्यक्ति कहेगा ये टकरा क्यों नहीं रहे, है ना, ये टकरा इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये गलत है ना। अब टकराना श्रीमत नहीं है, लेकिन अगर आप ना टकराएं, श्रीमत पर चलें, तो आपको चारों तरफ से सुनने को आएगा अगर ये गलत नहीं होते ना तो ये टकराते। देखो चुपचाप इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन ये चुपचाप क्यों बैठे हैं, क्योंकि खुद गलत है, जानते हैं, इसीलिए चुपचाप बैठे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं जहाँ पर आपको बहुत हिम्मत रखनी होती है, क्योंकि आपको जो अपने अंदर भी तो देखो है ना, जिद और सिद्ध के सब संस्कार होते हैं ना कि भाई अब इनको प्रूव करना है, उनको प्रूव करना है। लेकिन वो सारे संस्कारों को मर्ज करके एक मत पर चल पाना और एक रस रह पाना कि मेरी अवस्था ठीक रहे और बाबा ने जो कहा है उस डायरेक्शन पर चलें, हमारे से पाप ना बने, हम चक्कर टक्कर में ना आ जाए, तो उसमें बहुत हिम्मत चाहिए। और ये जो वायुमंडल बनते हैं ना, जब है ना दुनिया भर की बातें आती हैं संगठन में, तो बाबा हमें कहते हैं दो बातें मुख्य होती हैं। एक, हम चक्कर में पड़ जाते हैं, है ना, कोई बहुत इम्प्रेस कर देते हैं हमें, कोई इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कोई दबाव डालते हैं, कई प्रकार का दबाव डाला जाता है ना। मनुष्य इमोशनल प्रेशर डालते हैं, कितने प्रकार के दबाव डाले जाते हैं। और जब वो दबाव या प्रभाव या किसी से आपका लगाव है तो सिर्फ वो रो देते हैं, है ना। देखो एक कन्या थी, मुझे याद है, बोली मुझे समर्पण होना है, ऐसे होना है, मुझे बाबा का ही बनकर रहना है। तो मैंने कहा ठीक है, घर से छुट्टी ले लो। तो घर गई तो पिता रो दिए, है ना, रो दिए, पाँव पकड़ लिए, है ना, बेटा पाँव पकड़ता हूँ तो ऐसे नहीं कर। तो चुपचाप घर में बैठ गई, क्लास आना भी बंद हो गया। तो क्या है कि लगाव भी होता है तो मनुष्य मत का प्रभाव बहुत तीखा पड़ता है।
तो ये जो जिससे लगाव होता है वो तो बस थोड़ा नाराज़ हो गया, थोड़ा रो दिया, थोड़ा परेशान हो गया, तो उसी में ही सारे श्रीमत खिड़की के बाहर, दरवाजे के बाहर, और है ना उनकी मत पर फिर चलने लगते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जहाँ पर ये वायुमंडल बनता है वहाँ पर चक्कर में नहीं आ जाना, क्योंकि चक्कर में आ गए तो फिर क्या है, वो बाबा वो बन गया ना फिर वो जहाँ वो जैसी अंतमते सोगति हमारी करेंगे ऐसी हमारी अंतमते सोगति बनेगी। ये सब माया होती है ना। और नहीं तो अगर टक्कर में भी आए तो भी क्या, श्रीमत तो नहीं मानी ना, फिर टक्कर में आकर अपना भाग्य खराब करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ना चक्कर में आना, ना टक्कर में आना, एक मत पर चलना और एक रस रहना, अपनी अवस्था भी ना बिगड़े, ऐसे करने के लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। और संगठन में ये सारी बातें आती हैं, चाहे आप कोई भी संगठन का हिस्सा हो, कोई ऑफिस में होते हैं, कोई है ना लौकिक में होते हैं या अलौकिक में होते हैं, हर जगह ये संगठन की बातें आती हैं। कहते हैं ना चार बर्तन होंगे तो खड़केंगे, लेकिन आप उनके साथ खड़के या नहीं वो आपकी चॉइस है ना। वो तो खड़केंगे आपस में, लेकिन आपको क्या करना है वो आपको चुनना पड़ता है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरी जो ब्राह्मण जीवन में मेरा अनुभव रहा कि दुनिया में मेजॉरिटी कोई ज्ञान योग या स्व परिवर्तन में इंटरेस्टेड नहीं होते। बहुत डिफ़िकल्ट है ये इसीलिए ज्ञान योग का, इवन जो ज्ञान योग में आते भी हैं, अपने पुराने संस्कारों पे विजय पाकर यही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पुराने अपने संस्कार होते हैं, है ना, चक्कर टक्कर का रस लेने के, वो बहुत खींचते हैं। इसीलिए अगर फाइनली देखा जाए तो हिम्मत अपने संस्कारों पर विजय पाने की होती, क्योंकि अपने अंदर भी तो वो सारे संस्कार है ना। हम कह रहे दूसरे के अंदर, लेकिन दूसरे के अंदर जो है वो ट्रिगर किसे करता है, अपने को करता है ना। तो अपने संस्कारों पर जब हिम्मत पाएं, विजय पाएं, तब एक मत एक रस होके चल सकेंगे। वरना हम ब्लेम दूसरे को करेंगे, है ना। मनुष्य क्या कहता है, उसने बहका दिया, उसने मेरे को उलझा दिया, उसने मुझे गलत बात सिखा दी, है ना। इसी प्रकार से बच्चे भी घर में क्या करते हैं, है ना, कहेंगे मम्मी वो हमें ना वो गलत राय देकर ले गया, या उसने मुझे अपने वश में कर लिया, या उसने बहका दिया। लेकिन वास्तव में हिम्मत चाहिए ऐसी बातों में कि दूसरे का प्रभाव हम पर ना पड़े, चाहे इन्फ्लुएंस की तरह, चाहे नेगेटिव टकराने की तरह। क्योंकि आप टक्कर में भी आ जाते, कई ऐसे होते हैं कहेंगे कि जो विघन डाल रहे उनको पाठ पढ़ाएं। नहीं, कुछ नहीं, आपको किसी को पाठ नहीं पढ़ाना आपको अपना भाग्य बनाना है। तो ये जो दोनों बातों से फ्री रहकर जब हम एक मत पर चलते, एक रस रहते, क्योंकि भाग्य हमारा इससे बनेगा। और जब ये कर पाते हैं तो बाबा कहते हैं खुद प्रफुल्लित रहेंगे। हमारी खुशी कैसे होती है, जब अपने द्वारा विकर्म होते। अगर अपने कर्म श्रीमद् प्रमाण है तो कभी भी हमारी खुशी नहीं खोएगी, है ना। रेप्यूटेशन खो सकती है ना, शरीर में चोट आ सकती है, बाहर फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, लेकिन खुशी नहीं खोएगी। लेकिन आप खुशी को इतना महत्व देते हैं? देते हैं पक्का। हाँ, आज बाबा ने कहा ना, जो अभिमान को ही शान समझते हैं, है ना, तो जो धन को ही खुशी समझते हैं, जो रेप्यूटेशन को ही खुशी समझते हैं, फिर वो थोड़ी चुनेंगे खुशी को। वो खुशी नहीं चुनते, वो तो उसके पीछे पहले खुशी गंवा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है,
ये जो आंतरिक प्रफुल्लता, इसका महत्व जानने वाले, अभी मैंने पिछले बार सुनाया था ना, वो एक बहन आई थी, सिविल्स क्लियर हुआ, लेकिन कहती कि मुझे फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि जितने समय कोशिश की, जितने समय उसके प्रैक्टिस में या उसकी तैयारी में रही, उसमें इतनी असफलता देखी और इतना खुशी को खो दिया है कि अब कहती कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा और मुझे टेंशन और हो रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। इफ़ यू लूज़ द कैपेसिटी टू बी हैप्पी, नथिंग कैन मेक यू हैप्पी। उसको खोना नहीं है। तो ये पहली चीज़ बाबा कहते कि हमारी खुशी नहीं खोएगी। और दूसरी चीज़ बाबा कहते धरनी भी फलदायक बन जाती है। जब आप अपनी अवस्था को बहुत अच्छा रखते हैं तो फिर जब आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा तो आप प्रभाव डालने के लायक बनते हैं। तब आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्मों में इतनी ताकत होती है कि जिस श्रेष्ठ संकल्प को आप सिद्ध करना चाहते हो सकता है ना। इसीलिए कभी भी देखो, दुनिया में तो हम बचपन से क्या सुनते आए, मनुष्य अपनी परिस्थितियों का गुलाम है ना। हमारे अंदर माया कैसी प्रोग्रामिंग करके रखती है। और मनुष्य कहता भी है ना कि ऐसे सरकमस्टेंस में कोई क्या करे, है ना। ऐसे सरकमस्टेंस होते हैं तो फिर है ना टूट ही जाते हैं या इस प्रकार से ही हो जाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, तुम अपने सरकमस्टेंस के क्रिएटर हो, तुम उसके प्रभाव में आने वाले नहीं हो, तुम उसका प्रोडक्ट नहीं हो, तुम रचयिता हो। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम इतनी एक मत एक रस को पकड़ कर रखने की हिम्मत रखेंगे ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आएगी कि जो भी सेवा करेंगे, चाहे कोई संकल्प ही लेंगे, वाणी के बोल बोलेंगे, कर्म करेंगे, उसका फल निकलेगा। ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा वो, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा का कर्म है। बीज जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि कई ऐसे होते, बीज बोया और फल निकला, तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। और फिर बाबा कहते फिर बहुत सारा सहयोग भी मिलेगा, चाहे विरोध भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिलेगा। सहयोगी आत्माएं सहयोग भी देंगी और इवेंचुअली जो है ना, जो विरोधी हैं वो भी सहयोगी बनेंगे। लेकिन उनके चक्कर में पहले नहीं रहो, जो सहयोगी बन रहे हैं ना उनके सहयोग को लो, है ना। कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे कई बार ऐसे बैठे होते हैं ना, तो कोई गिनने लगते हैं, देखो ये इसने ऐसे धोखा दे दिया, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ। तो मैं हमेशा वहाँ पे वो गिनती करती हूँ, देखो इन्होंने कितना साथ दिया, ये किस प्रकार से चले, या ये वाला सहयोग हमें टाइमली मिला। तो वास्तव में देखा जाए तो विरोध भले होता है लेकिन सहयोग भी मिलता है, लेकिन आपका फोकस कहाँ है ना। तो जितना आप ये करते चले जाएंगे तो आगे आगे विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं। तो ये प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। फिर बाबा हमें कहते जो अभिमान को ही शान समझते हैं वो कभी निर्माण नहीं हो सकते, है ना। मुझे याद है एक भाई आए थे, तो उनको क्लास करा रही थी, तो मीठा बोलने का पाठ जो उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे कहते हैं मीठा क्यों बोलना होता है। तो पहली बार ऐसा प्रश्न आया तो मुझे लगा मीठा क्यों बोलना होता है, तो मैंने कहा अच्छा लगता है। बोले नहीं, मुझे तो किसी को गाली देके बहुत अच्छा लगता है। कहते मेरे 10 नौकर हैं, मैं कितना भी गाली दूँ वो सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे मीठा नहीं बोलना चाहता। मैंने इतना बड़ा धंधा खड़ा ही इसलिए किया है कि मैं 4 लोगों को गाली दे सकूं और वो मेरी सुने। तो
मैंने कहा हाँ फिर तो मुश्किल है है ना, क्योंकि निर्माण का पाठ बुद्धि में भी नहीं बैठेगा। अगर अभिमान को ही शान समझते हैं तो शान कौन छोड़ेगा, है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि ये शान नहीं है ना। आप देखो आजकल तो मनुष्य भी सीखने लगा है। पहले क्या होता था कि आत्माओं को हम दमन करते, शोषण करते। देखो इतने सालों सालों स्लेवरी चली, कितना कुछ चला, लेकिन उस समय पर वो रिवोल्ट नहीं दिखता था। आजकल तो ये भी देखने में भी आता है कि किसी के साथ आपने दुर्व्यवहार किया तो कल वो आत्मा जाके, है ना, आपका बहुत नुकसान कर देती है ना। मुझे एक भाई कहते थे कि एक गेट गार्ड रखा था घर में, तो उस गेट गार्ड को कुछ वो सो गया या कुछ हुआ तो मैंने डांट के निकाल दिया, तो अगले दिन वो बिल्डिंग चढ़ के मेरी लड़की के कमरे में आ गया था। तो कहते उस दिन मैं इतना घबरा गया कि ये किस प्रकार से ये अंदर घुस आया और ये कितनी बड़ी बात है। और मैंने सिर्फ उसको ये कहा था कि तुम सो क्यों रहे हो ड्यूटी पे, है ना। और ऑफ कोर्स इतने पोलाइटली नहीं कहा था, पर तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले तो अभिमान शान नहीं है, अभिमान हमें परेशान करने वाला है। शान का ऑपोजिट है। जो अभिमान में रहते हैं वो बहुत सारा ऐसा वायुमंडल बनाते हैं, इतने दुश्मन बनाते हैं कि उससे वो बहुत परेशान होते हैं बाद में। तो पहले हमें ये समझना है कि अभिमान परेशान करने वाला है, अभिमान शान नहीं है ना। हमें किसी भी कभी भी किसी को दुख देने की, लाइन क्रॉस करने की उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। मानो संस्कारवश हो भी जाता है तो हम उसको करेक्ट करें, लेकिन पर्पसफुली तो कम से कम ना करें। तो ये पहली बात है, अभिमान शान नहीं है, परेशान करने वाला है। इसीलिए माना नहीं जानबूझ के करते हैं। सोच अपने अंदर अगर आप चलाते नहीं है कि मुझे पोलाइट रहना है, अगर आप ये अभ्यास नहीं करते, वो इंटेंशन रिलीज नहीं करते, तो आप उसको बढ़ा रहे हैं ना। अपने अंदर अगर सारे दिन चलता है कि भाई मेड है तो डांट तो सुनेगी ना, ड्राइवर है तो डांट तो सुनेगा ना, तो वो अभिमान को हम, बाबा हमें कहते हैं ना, अगर तुम उन्नति का पुरुषार्थ नहीं करते तो गिरने का करते हो ना। तो वो अगर हम वो कॉन्शियस थॉट क्रिएट नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो हमारा संस्कार है हम उसको श्रेय दे रहे हैं। हाँ, तो अगर चेंज नहीं कर रहे तो ओके बोल रहे हैं ना, तो उसको हमें सारे दिन, मुझे निर्माण रहना है, मैं निर्माण हूँ, निर्माणता गुण है, मुझे उस गुण को धारण करना है। और मानो मेरे से कोई लाइन क्रॉस हो भी जाती है तो मुझे वहाँ पर फिर कॉम्पेंसेट भी करना होता है ना। किसी पर चिल्ला सकते हैं तो क्या उससे बाद में प्यार से बात नहीं कर सकते? कोई सॉरी बोलने की बात नहीं है, सॉरी बोलने की बात नहीं है, लेकिन किसी पर 2 बार दिन में चिल्लाते हैं तो 4 बार प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, तो भी कॉम्पेंसेट होता है ना। और फिर वो चिल्लाना 2 बार से 1 बार हो, 0 हो, उसका पुरुषार्थ भी करें। फिर ऐसे भी उस रिलेशनशिप को ना डेवलप कर ले कि भाई रोज़ 2 बार चिल्लाएंगे, 4 बार प्यार से चलेंगे। वो भी एक संस्कार बना देते हैं कई, है ना। फिर उसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेटिव। तो ऐसा मैनिपुलेटिव भी नहीं बनना है कि भाई हम कॉन्शियसली अपने उस चीज़ को ढकने के लिए 4 बार प्यार से बात करें। तो हम इतना ध्यान रखें कि ये जो और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, ये नहीं कि कोई बदला ले लेगा या कोई परेशान करेगा,
लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारा संगम युग में भाग्य ही नहीं बनेगा, विकर्म का खाता बन रहा है। हम इतना समय इतनी एनर्जी क्यों लगा रहे हैं पुरुषार्थ में, अगर यही भाग्य हमें बनाना है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमारे सारे पुरुषार्थ पर पानी फेर देते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका फल कुछ नहीं निकलता, बैलेंस क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो इसीलिए अभिमान को क्षय नहीं देनी, निर्माणता के गुण के महत्व को समझकर निर्माण बनने का पुरुषार्थ करना है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी हो। हमें ह्यूमिलिटी की निशानी क्या है? मैं किसी को दुख देने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हूँ। दुनिया में क्या है, कहते हैं ना, मुझे हक है किसी को चोट पहुंचाने का, किसी को इंसल्ट करने का, मुझे हक है। हम जिनको जन्म देते हैं, हम जिनको खिलाते पिलाते हैं, हम जिनको पालते पोसते हैं, हमें अधिकार है। ये समाज की प्रोग्रामिंग है ना, कलयुगी समाज की। तो उस चीज़ को हमें भूलना पड़ेगा हमें किसी को दुख पहुंचाने का, किसी का अपमान करने का राइट नहीं है ना। हर आत्मा के साथ रिस्पेक्टफुल होना ये हमारा फर्ज है ना। कोई मेरी बात सुने ना सुने, अगर नहीं सुनता तो युक्ति लगाओ ना, कैसे सुनेगा। ऐसे थोड़ी कि उसको हम बुरे व्यवहार से ही सुनाते हैं। और वैसे भी जो मेरा निजी अनुभव रहा है, किसी से दुर्व्यवहार करो तो पहले तो कम से कम उसको लाज रहती है ना कि ये मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। दुर्व्यवहार कर दो तो वो बिल्कुल ढीठ हो जाता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता फिर, है ना। और उस स्टेज के बाद कुछ नहीं रहता। उस स्टेज के बाद तो ना आँखों की शर्म है ना कुछ है, वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं अभिमान को शान नहीं समझना, निर्माणता मेरा गुण है, निर्माणता ही मुझे धारण करनी है, ये समझकर चलना है। और बाबा ने हमें कहा कि जब हम देही अभिमानी होते तो थकते नहीं हैं, बाबा की याद में रहते हैं तो देह का भान टूटता है ना। बाबा की याद में देह का भान वैसे नहीं टूट सकता। देह का भान तोड़ने के लिए हमें बाबा की याद में रहना होता है। बाबा की याद में ही इतनी ताकत होती है कि वो हमें देहभान से मुक्त कर सकते हैं। कई बार कर्म करते सिर्फ आत्म अभिमानी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस हमने देखी उसमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आप आत्मा देखने की कोशिश करेंगे, सेकंड में ध्यान भटक जाता है। सेकंड में वो जो कर्म है या जो वायुमंडल है वो आपको खींच लेता है। लेकिन कर्म करते जब बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा के जो सागर में लहराते रहें, बाबा सुख का सागर, शांति का सागर, स्नेह का सागर या ज्ञान का सागर भी, अगर मन बुद्धि उसमें बिजी रहे, वो रस लेती रहे, तो फिर देह भान से मुक्त होने लगता है, देह का भान खोने लगता है। क्योंकि मन बुद्धि को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चाहिए अपने आप को एंगेज रखने के लिए। आत्मा इतनी इंटरेस्टिंग नहीं, आत्मा तो बिंदी है ना, आत्मा इतनी इंटरेस्टिंग नहीं। इसलिए तो बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। तो सबसे सुंदर, सबसे, है ना, सबसे ऊंचा वही है जो हमारी मन बुद्धि को एंगेज रख पाता है। हम बन रहे हैं पर अभी बने नहीं हैं, है ना। इसीलिए तो हम अपने आप को देखकर, देखो, हम जब अपने आप को देखते हैं या स्वचिंतन करते हैं तो बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं ना, क्योंकि अभी भी हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हमें अपने पे बहुत प्राइड हो या ऐसा हो। तो वो जो आत्म अभिमानी स्थिति है वो हमें ज़्यादा एंगेज नहीं कर पाते। परमात्मा की याद से खुशी और
शक्ति का हाँ। कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो सागर है ना, तो सागर के साथ जब जुड़ते हैं तो निरंतर वो सुख की लहरें, शांति की लहरें, इवन ज्ञान की लहरें। मैं तो ज्ञान सागर बाबा को बहुत याद करती हूँ। तो ज्ञान की भी एक एक पॉइंट जब बुद्धि में आती रहती है, या बाबा उस पॉइंट पर भी हमें एक टचिंग देते रहते हैं, तो उससे भी बुद्धि बहुत बिजी रहती है। और उसमें फिर क्या होता है कि देह का भान छूट जाता है, और बाबा कहते फिर थकान नहीं होती। चाहे कितना भी पैदल करो, कितना भी काम करो, उसमें थकान नहीं होती। आप जब वॉक पे जाते हैं ना, या पैदल करते हैं, या कोई काम करते हैं, तो ये करना, ये अभ्यास करना, ये इसका प्रूफ हमें मिलता है। कितना भी पैदल करेंगे थकान नहीं होगी, अगर ये जो बाबा की याद में और देह के भान से मुक्त होकर करते हैं। देह के भान से मुक्त देही अभिमानी से नहीं होंगे, बाबा की याद से होंगे, है ना। तो बाबा की याद में बाबा के सुख का, प्यार का, ज्ञान का अनुभव करते करते ऐसा लगता है जैसे, है ना, शरीर में कुछ फीलिंग ही नहीं आई। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के निमित्त है। हम जब विकारों का दान देंगे तो ये कलयुग रूपी ग्रहण छूटेगा। क्या हम अपने महत्व को समझते हैं? आपको पता चलता है कि मैं आत्मा कलयुग रूपी ग्रहण को हटाने की इंस्ट्रूमेंट हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, दुनिया में कहते हैं एक दीवार उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर ईंट, क्योंकि एक कमज़ोर ईंट पूरी दीवार को गिरा सकते है ना। दीवार गिरती है तो एक ईंट कमज़ोर होता है। तो हम एक एक की अवस्था इस विश्व को इतना प्रभाव डालते हैं, लेकिन इस बात को रियलाइज़ नहीं करते। इसीलिए मनुष्य सोचता है ना, मेरे एक से क्या हो जाएगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं एक एक बच्चा, है ना। बाबा आज हमें कहते हैं तुम धरती के सितारे हो, तुम ज्ञान स्टार्स हो, है ना। जिन देवताओं की मनुष्य क्या करते हैं, सूर्य चांद सितारों की पूजा करते हैं, पर वो देवताएं नहीं हैं। तुम देवता बनने और बनाने वाले वो स्टार हो, है ना। हमारे से ये जग रोशन होता है। तो इतना अपने महत्व को समझना पड़े पहले। मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण मत तो हमारे को बहुत सारी मिली है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गिराने वाली रावण मत है वो ये है कि हम ऑर्डिनरी हैं, है ना, साधारण है। हमारे ना, हम धूल का कण है, हमारे से हम कर ही क्या सकते हैं। ये बहुत गिराने वाली मत है। हाँ, उसको ह्यूमिलिटी समझते ना कि हम कुछ भी नहीं है, समझे। लेकिन बाबा कहते नहीं, अगर आत्मा अपने आप को रियलाइज ना करे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ, लेकिन वो जो ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी तो ये होती है ना, आप सब कुछ हैं और फिर आपको अभिमान नहीं है, लेकिन आप कुछ है ही नहीं, वो ह्यूमिलिटी थोड़ी है। किसी के पास धन नहीं है तो वो कहेगा क्या, मैं खर्च नहीं करता, मैं इकोनॉमिकल हूँ। उसके पास चॉइस नहीं, है ना। वैसे आपको पता है ना, ज़्यादातर लोग हम्बल इसलिए हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है ना। अगर उनके पास चॉइस आ जाए तो क्या करेंगे वो आपको पता भी नहीं। इसीलिए जब तक सेवा नहीं करते बहुत हम्बल रहते। बाबा बाबा बाबा, जैसे ही सेवा करें मैं मेरे से तो कोई नहीं। ये अभिमान ऐसा होता है।
कुछ करते ही, कुछ पाते ही अभिमान आ जाता है ना। और जो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं पा रहे, वो अच्छा निर्माण में रहते, लेकिन वो निर्माणता नहीं होती है, वो तो मजबूरी है आपकी, है ना। मुझे एक बार एक सेंटर की छोटी बहन थी, तो मुझे कहती मेरी दीदी मुझ पे गुस्सा करती है और मैं चुप रहती हूँ। मैंने कहा क्या करोगे आप, एक दिन बोल के देखो, घर वापस चले जाओगे। तो फिर मैंने उसको कहा एक बात मेरी याद रखना, दीदी गुस्सा करेगी ना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम अगर यही संस्कार तब रखोगी ना जब तुम्हारे नीचे 3 छोटी बहनें होंगी, तो तुम्हारा बहुत फायदा हो। अभी तो तुम नीचे हो ना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम क्या करोगी जब तुम्हारे नीचे 3 बहनें हो। तो ये जो बातें हैं ना, ये समझने की बातें। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हम आत्मा अपने आप को ऑर्डिनरी ना समझे, ना ऑर्डिनरी समझे, ना ऑर्डिनरी कर्म करें, ऊंचे ते ऊंच स्थिति में ऊंचे ते ऊंच कर्म कर निर्माण रहे। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने आप को पहचाने, सेल्फ रियलाइज करें कि मेरे संकल्प बोल कर्म से इस सृष्टि की अवस्था बनती है, उतनी जिम्मेवारी मुझे लेनी पड़ेगी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ओम शांति।